अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही थी कि 22 अगस्त को हर हाल में इस्लामाबाद में जलसा होगा। अगर इजाज़त ना भी मिली तो भी जलसा होगा। मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला क्रेनें लेकर आएगा। अगर रुकावटें खड़ी की गई तो हटा दी जाएंगी। और फिर अचानक आज सुबह 7 बजे इमरान खान से तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की मुलाकात हुई। हालांकि ये ऑफिशियल मुलाकात का वक्त भी नहीं था और फिर मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी कर दिया गया। खबरें आ रही हैं कि ना तो पार्टी की कोर कमेटी को एतमाद में लिया गया, ना ही सियासी कमेटी को कुछ बताया गया और ना ही इत्तेहादियों को इस फैसले से आगाह किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ को ये जलसा करना था, उसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई को भी नहीं बताया गया। इसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी तैयारियां और इतने बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। कल रात चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एनओसी मंसूख किए जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि हर हाल में जलसा होगा, मगर फिर अचानक सुबह 7 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और आजम सवाती अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम सवाती ने कह दिया कि इमरान खान ने कहा कि मुझे रात में ये रिपोर्ट मिली कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया है। गुज़श्ता रात आलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था। वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौहर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अडियाला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी और हमारा भी जलसा जो है वो तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। लेकिन आजम सवाती के दावे और इस मुलाकात के बाद कुछ सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि इमरान खान को रात में ही जेल में ये सब किसने बताया और फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को सुबह ही सुबह इमरान खान का पैगाम किसने पहुंचाया। फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को सुबह 7 बजे जेल में इमरान खान से किसने मिलवाया और फिर पीटीआई रहनुमाओं को फौरी तौर पर जेल में इमरान खान से मिलकर जलसा मुलतवी करवाने का ख्याल कैसे आया। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिया कि इमरान खान ने बार बार साबित किया है कि आइन और कानून के मुताबिक वो मुल्क में अमन चाहते हैं। इमरान खान के हुक्म पर डंके की चोट पर अमल दरामद करेंगे। आज जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर, उसको नहीं करना और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार बार रद्द करके हमारी एनओसी मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। इमरान खान ने बार बार साबित किया है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क की तरक्की चाहता है, अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत चाहता है। वरना इमरान खान का हर वर्कर इंशाल्लाह इमरान खान के हुक्म पे हर हद तक जाने को तैयार है। इमरान खान का हुक्म आगे होगा या उसका हुक्म एक कदम पीछे होगा, ये कौम और हम लोग इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन इन सब दावों और वजाहतों के बावजूद अचानक जलसा मुलतवी करने पर सवालात उठने लगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो दावा कर रही थी कि मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले जलसे के लिए रवाना हो चुके हैं और कारकुन तरनोल के मकाम पर पहुंच भी गए हैं, मगर फिर अचानक जलसा मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान की ऑडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात पर तनकीद की और कहा कि सुबह 7:30 बजे आजम सवाती इमरान खान से मिलने क्यों गए, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा है। अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर रही है। इस हवाले से इंतजामिया ने इजाज़त भी दे दी है। इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। कारकुनों को जलसा गाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी।
अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान तो कर रही है, मगर यह खबर सामने आ रही है कि जलसे की मनसूखी के हवाले से पार्टी और इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी जलसा मनसूखी के फैसले से ला इल्म रहे, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों से भी कोई मुशावरत नहीं हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और जमातें जलसे में शिरकत के लिए तैयार थीं, लेकिन अपोजिशन अलायंस की जमात को आगाह किए बगैर जलसा मनसूखी का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के अरकान ने जलसा मनसूखी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और सियासी कमेटी के अरकान ने भी जलसा मनसूखी के ऐलान और फैसले पर तशवीश का इज़हार किया। अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों और क़यादत को भी मीडिया के जरिए जलसा मनसूखी की इत्तला मिली। जलसे की वजह से MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास मुल्क से बाहर न जा सके। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों ने जलसा मनसूखी पर PTI के सामने सख्त मौक़िफ़ रखने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जलसे के लिए भरपूर तैयारी की हुई थी। इस हवाले से आज एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवरों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम कर रहे हैं। नारे लगाना शुरू कर दिए, नारेबाजी करनी शुरू कर दिया कि रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो। और अली अमीन गंडापुर ये देख सकते हैं रिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुनों में पैसों की तकसीम की कोई बड़ी वजह नहीं है। वज़ीर आला गरीबों के हमदर्द हैं, उन्होंने अपनी जेब से पैसे तकसीम किए। 22 अगस्त के जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या क्या दावे कर रहे थे, आइए देखिए। मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच में मत आना। बीच चौक पे जलसा होगा, अगर NOC नहीं मानोगे अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तरह नहीं है कि अब हम मुंह या पीट करके भागेंगे, जलसा करेंगे। ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। जलसे, जुलूस, स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल कलां को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्जाम खान पे न दरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा। इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से पार्टी ने मुतअद्दिद दफा ऐलान किए, फिर इजाजत का मसला हुआ। आप ये कह रहे हैं 22 को हर हाल में होगा, ये जलसा हर हालत में करेंगे। रोकेंगे भी तो तब भी हम रुकने वाले नहीं है। KP का काफिला जो है बहुत बड़ा होगा और तमाम क्रेनें और तमाम लवाजिमात के साथ आएंगे। तो अगर ये छोटा सा जो मोटरवे का एरिया आता है, अगर इसमें किसी को रोकेंगे तो मेरा ख्याल है रोक नहीं पाएंगे। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा। कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है, ये मैंडेट जो हुकूमत की है। इंशाल्लाह कल फैसला कुन मरहला है, मैं आपको लीड करूंगा और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इंतजामिया ने कैंसिल कर दी आपकी NOC, आप फिर भी कल हर हाल में आ रहे हैं जलसा करने के लिए? हमारी कमिटमेंट है और जलसे का इजाजत हमें अदालत ने दी है। अगर उसके रास्ते में कोई भी इदारा या कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत वो अगर रुकावटें खड़ी करेगी, जाहिर है हमारे पास हक है, हम उसको उन रुकावटों को हटाएंगे और अपने लिए रास्ता साफ करेंगे और पुरअमन तौर पर जलसा करने के लिए आएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे शब्बीर डार से, अडियाला जेल में होने वाली अचानक मुलाकात के हवाले से, और फिर बात करेंगे हैदर शराजी से कि अचानक जलसा कैसे मनसूख कर दिया गया, इत्तेहादियों और पार्टी रहनुमाओं को भी क्यों एतमाद में नहीं लिया गया, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। साथ ही पेशावर से हमारे साथ होंगे अबू बकर सिद्दीक, जिनसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के हवाले से क्या तैयारी थी, अचानक क्या हुआ और क्या कारकुन इस हवाले से नाराज़ हुए। शब्बीर डार, पहले आप बताइएगा, आप मुसलसल कवर करते हैं, इमरान खान की मीडिया टॉक हो उसमें आप सवालात करते हैं, फिर इमरान खान की कारकुनों से या फिर अपने रहनुमाओं से मुलाकात हो वो भी आप देखते हैं, अडियाला जेल में मुलाकातों को कवर करते हैं। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बात थी, अचानक सुबह 7 बजे मुलाकात होना, रात गए अचानक आजम सवाती को एक पैगाम पहुंचना, इमरान खान को उससे पहले किसी का पैगाम पहुंचना, क्या हुआ है?
जी बिल्कुल शाहजेब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात थी और इस मुलाकात को लेकर जहां पीटीआई के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए, हमारे लिए भी ये हैरान कुन था क्योंकि हम गुज़श्ता 1 साल से अडियाला जेल कवर करते हैं और जो भी मुलाकातों का प्रोसीजर है या जो मुलाकातें होती हैं किस दिन होती हैं, इस प्रोसीजर का हमें पता है। आज मुलाकात का दिन था लेकिन सुबह 7 बजे कोई मुलाकात होगी, ये हमारे लिए भी बड़ा अनयूजुअल था। अच्छा, जब हमने पता लगाया इस सारे मामले का तो हमें पता चला कि जो आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान है वो सुबह 7:04 पर जो है अडियाला जेल दाखिल हुए और 8:53 पर वो जेल से आउट हुए। उसके बाद आज़म सवाती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान को ये रिपोर्ट्स मिली थी कि जो मजहबी जमातों का प्रोटेस्ट है इस्लामाबाद में उसको लेकर जो है परेशानी का इजहार किया गया और इस वजह से इमरान खान ने जो है जलसा मनसूख करने का ऐलान किया है। ये बातें तो उन्होंने की है लेकिन जो हमने पता लगाया है और हमारे जो ज़राए वो कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है ये सुबह 7 बजे हुई और चूँकि आज़म सवाती पेशावर से रावलपिंडी पहुँचे और पेशावर से रावलपिंडी पहुँचने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और 7 बजे से आप पीछे चले जाएं तो 5 बजे वो पेशावर से निकले होंगे और उससे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ है आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान से उसमें भी करीबन 1 घंटा लगा और इस तरह से 4 बजे की या 3:30 बजे के करीब आपस में कम्युनिकेशन हुआ है। अच्छा, ज़रा ये कहने कि जो इस मुलाकात की जो मामलात हैं ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जेल से कम्युनिकेट किया लैंडलाइन थ्रू के नंबर से और उन्होंने इमरान खान से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और दोनों के दरमियान ये बात हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि सुबह जो आज़म खान सवाती और बैरिस्टर गौहर खान है वो अडियाला जेल आएंगे। अच्छा, जब एक मिनट आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मालूमात, जो पहला सवाल जो ये उठ रहा है कि इमरान खान को किसने बताया, जिसके बाद इमरान खान ने इन्हें बुलाया तो वो अली अमीन गंडापुर थे जिन्होंने बताया, और क्या बताया? देखें, जो आज़म सवाती कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, इस पे इसकी जो हमारे ज़राए हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो असल कम्युनिकेशन है वो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान हुई है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो समात हुई थी उसमें भी इमरान खान ने जलसे का जिक्र किया था और बाकायदा उन्होंने तौर पर कहा था कि ये जलसा होगा और हमारे लोग निकलेंगे। उसके बाद कल की समात के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ सिवाय इस कम्युनिकेशन के कि रात 3 से 3:30 के दरमियान अली अमीन गंडापुर ने जेल में रब्ता किया और इमरान खान से बाकायदा तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखी और उस वक्त ये तय हुआ कि सुबह जो है बैरिस्टर गौहर खान और आज़म सवाती जेल आएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर इमरान खान के थ्रू ये जलसा मनसूख करने का ऐलान किया जाएगा। यानी कि ये जो मालूमात थी कि मजहबी जमातें क्योंकि प्रोटेस्ट कर रही हैं इसलिए फ़िलहाल रेड जोन में वो आएंगी, हमारा जलसा भी है जो तरनौल में होगा, तो खान साहब ने कहा कि इसलिए अभी ये ना करें। ये बात अली अमीन गंडापुर ने पहुंचाई थी इमरान खान साहब को। जी बिल्कुल, ज़राए के कहना है कि ये बातें अली अमीन गंडापुर ने जेल में इमरान खान तक पहुंचाई हैं और इसके अलावा भी कोई बातें हुई है, उसका बैकग्राउंड अभी तक पता नहीं चला है। मगर अली खान की ऑडियो और जो इमरान खान से बात करना और फिर इमरान खान से सुबह 7 बजे ये 2 मुलाकातें होना, ये अथॉरिटीज़ की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता था। यानी कि फिर अली अमीन गंडापुर बाकी सब ये मिलके हुआ है ना, ये तो नहीं हो सकता था कि अथॉरिटीज़ को ना पता हो और कोई ऐसे ही अचानक 7 बजे आके मिल ले इमरान खान साहब से या बात कर लें अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से। देखें, अली अमीन गंडापुर एग्जेक्टिव पोजीशन पे है और वो एक सूबे के वज़ीर आला है। उन्होंने हमसे कई मरतबा गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बात भी कही थी कि मेरे राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी और दीगर अदारों से भी और मेरी हमेशा जो है कम्युनिकेशन रहती है। अब चूँकि एक एग्जेक्टिव पोजीशन पर जब एक बंदा होता है तो वो जब जेल में राब्ता करता है तो जाहिर है जेल वालों का रिस्पॉन्ड करना बनता है। हमारी जेल ज़रा ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जेल में राब्ता किया है
है। इस हवाले से जो अलीमा खान की जो ऑडियो सामने आई है, मैंने बार बार अलीमा खान से रब्ता करने की कोशिश की कि वो इस ऑडियो की तस्दीक या तरदीद करें, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हमने भी उनसे रब्ता किया, हमें भी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मगर सुबह 7 बजे अगर आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हो जाती है तो ये किसी के कहे बगैर हो सकती है? ये भी कि अली मीन गंडापुर के कहने पर आसानी से हो सकती है या अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होंगी साथ? ज़ाहिर है अली मीन गंडापुर खुद कहते हैं कि मेरे राब्ते हैं और मैं हमेशा राब्तों में रहता हूँ, इदारों के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुई होगी जिसकी वजह से ये मुलाकात तय। बहुत शुक्रिया। आपने सुना शब्बीर डार तफसीलात बता रहे थे पार्टी के अंदर क्या हो रहा है और पार्टी में इस ऐलान के बाद क्या हो रहा है, ये हैदर शराजी बताएंगे। मगर नुमाइंदा यूनिस पेशावर अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि क्या मामला हो रहा था, क्या वाकई कारकुन तैयार थे, एक बड़ा काफिला आने के लिए तैयार था कि जो अचानक नहीं आया? फिर क्योंकि सवालात बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। देखिए शाहजेब साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो या फिर कोई हो तो खैबर पुख्तनख्वा पे बहुत लड़ाई किया जाता है और तवक्को की जाती है कि खैबर पुख्तनख्वा से काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। आपके बार भी ऐसा ही हुआ कि जब जलसे का ऐलान हुआ तो उसके बाद जो है खैबर पुख्तनख्वा में काफ़ी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई और वज़ीर-ए-आला खैबर पुख्तनख्वा अली बिन गंडापुर जो है वो भी काफ़ी एक्टिव थे इस तैयारियों के इस अमल में और काफ़ी सरगर्म अमल थे। और उन्होंने खुद जो है CM हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मीटिंग्स करते थे पार्लियामेंटेरियंस के साथ और सूबाई वज़रा के साथ वो मीटिंग्स करते थे और इस बात पर जोर दिया जाता था कि हर सूरत जो है इस सिलसिले को कामयाब बनाना है। और खैबर पुख्तनख्वा से दावा किया जा रहा था कि यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो जलसे में शिरकत करेंगे। तो काफ़ी यहाँ पर गहमा गहमी थी। एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, सूबाई क़यादत है, वो सोशल मीडिया के जरिए भी कारकुनों को आज सुबह का बताइए, आज सुबह कितनी तैयारी थी? क्योंकि वो दावे बहुत किए गए थे कि क्रेनों के साथ आएंगे, रुकावट खड़ी की गई तो हटाएंगे, जलसा हर हाल में करेंगे। वाकई तैयारी मुकम्मल नजर आ रही थी? देखिए शाहजेब, आज सुबह जो है बल्कि गुज़िश्ता रात से ही रेस्क्यू 1122 की 70 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उसमें क्रेन्स भी शामिल है, उसमें एम्बुलेंसेस भी है और उसमें वाटर कैनन्स जो है वो भी शामिल है। तो वो तमाम तर जो गाड़ियां हैं, रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, उनको गुज़िश्ता रात ही सवाबी पहुंचा दिया गया था, जबकि रेस्क्यू के 70 से ज़्यादा एहलकार जो थे वो भी पहुँचा दिए गए थे। जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है जो खैबर पुख्तनख्वा के दूर दराज इलाकों से जिनका ताल्लुक है, चतराल, बाजवड़ हो गया, शुमाली वज़ीरस्तान या दीगर जो ऐसे इलाके हैं दूर है, तो वो कारकुन जो है वो गुज़िश्ता रात ही सवाबी पहुंच गए थे। जबकि जो पेशावर के कारकुन है तो वो भी सुबह हम देख रहे थे कि गाड़ियां जो है उन्होंने खड़ी कर रखी थी और हर विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल के लेवल पर जो है बताया जा रहा था कि 2000 कारकुनों को जो है वो जमा किया जाना था। और सुबह से ही गाड़ियाँ जो है 9 बजे जब हम फील्ड में गए, हमने देखा है तो 9 बजे से तमाम तर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है तो वो जो है कारकुनों को जमा कर रहे थे। गाड़ियाँ जो है वो खड़ी थी और जैसे ही वो काफ़िले की सूरत में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो फौरी तौर पे जो है ये ऐलान सामने आ गया कि बानी PTI की जानिब से बताया गया है कि ये जलसा जो है फ़िलहाल मनसूख किया जाए। तो उस पर काफ़ी तशवीश जो है वो पाई गई और वज़ीर-ए-आला खैबर पुख्तनख्वा अली मीन गंडापुर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी जो है काफ़ी नाला है इस बात पर कि जलसा जो है क्यों मनसूख हो। और इसी सिलसिले में उन्होंने फौरी तौर पर असद कैसर से भी रब्ता किया, उमर अयूब से भी रब्ता किया और शिबली फराज से भी रब्ता किया और वजूहात का पता लगा कि किन वजूहात की बिना पर जो है ये जलसा मनसूख किया। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आला के साथ साथ जो सूबाई वज़रा है उन्होंने भी जो है काफ़ी मायूसी का इजहार जो है वो किया है और बताया जा रहा है कि इस जलसे के लिए जो वज़रा जो कि आउट ऑफ स्टेशंस थे, जो कि सूबे से भी बाहर गए थे मुख्तलिफ कन्वेंशंस के लिए, तो वो भी जो है इस जलसे के लिए यहाँ पर पेशावर आए थे और उन्होंने जलसे में शिरकत करना था। हम जब ये खबर आई है तो उसके बाद जो है काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अभी रिसेंटली जुनैद अकबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपनी ही क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने उस बयान में एक कहा है कि हम अदालत
और जल्द से कहकर जल्द से नहीं कर पा रहे और इसी तरह जो है वो वक्त चला जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो ज़्यादा ताकतवर ना होते अगर हम जो है अगर हमारी कोई इसमें जो ये मुख्तलिफ सियासी जुमातों के। बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान की बहन अलीमा खान नाराज़ हैं कि कैसे सुबह 7 बजे मिल लिए और किस तरीके से जलसा मनसूख कर दिया गया। हमें शबीर डार बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि उनके अडियाला के ज़राए बता रहे हैं कि असल में जो रात को कॉल गई है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की तरफ से गई है, जिन्होंने इमरान खान को बताया कि ये सूरत हाल है और जिसके बाद इमरान खान ने रहनुमाओं को बुला के जलसा मनसूख करने का ऐलान किया है। मगर हमारे नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बता रहे हैं कि खुद अली गंडापुर बड़े नाला हैं कि ये क्या मामला हुआ है, क्योंकि पूरी तैयारी थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं जो कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं और उनसे हम पूछें। मगर हैदर शराजी नुमाइंदा यूनियन इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ में आपके ज़राए मौजूद हैं, आप खबरें देते हैं, ये क्या मामला है, क्या हुआ, क्या वाकई अभी भी पार्टी हैरान परेशान है? पार्टी को पता चल गया कि हुआ क्या है? देखिए, पीटीआई की सियासी क़यादत जो है वो जो मर्जी दावा करे, लेकिन गुज़श्ता शब ये तमाम मामला तय हो रहे थे जिस वक्त अली अमीन गंडापुर के एक अदारे की अहम शख्सियत के साथ राब्ते के बाद ये बानी पीटीआई तक पैगाम पहुंचाने का फ़ैसला किया गया। और इस सिलसिले में ये आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज ये तीनों इन मामलात में एक्टिव थे और इन्होंने उन अफराद के पैगाम को यानी जलसा मनसूख करने के मामले को अमली जामा पहनाना था। इसके लिए अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आज़म सवाती सुबह ही बैरिस्टर गौहर के साथ अडियाला पहुंचे, जहां पर दिन के औकात में उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन सुबह बहुत जल्दी मुलाकात उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने जब ऐलान किया तो पीटीआई की क़यादत ही नहीं बल्कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई इस फैसले से, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म तले ये जलसा होना था। उनकी जानिब से इंतज़ामिया से भी रब्ता किया गया था। जब हमने ये खबर ब्रेक की तो उस वक्त मेरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत उसमें शामिल तकरीबन 5 जमातों के सीनियर रहनुमाओं से रब्ता हो रहा था। सब ने यह कहा कि हमें जलसे के हवाले से कोई नहीं बताया गया, मनसूख करने के हवाले से, और ना ही कोई रब्ता हुआ। पीटीआई की सीनियर रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो चंद शख्सियात की जानिब से ये एक तरह का टास्क दिया गया था मनसूख जलसा करने का, तो वो उन्होंने पूरा किया। ये तो पीटीआई के रहनुमा दावा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस अमल को लेकर हुआ ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत बहुत नाराज़ हुई है। महमूद खान अचकज़ई नाराज़ हुए हैं। अल्लामा नासिर अब्बास की फ़ैमिली मुल्क से बाहर ज़ियारत पर जा रही थी, उन्होंने अपनी फ़ैमिली को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो जलसे के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन जलसा मनसूख हुआ तो वो भी अपनी फ़ैमिली के हमरा जा ना सके, लेकिन जलसा दूसरी तरफ मनसूख हो गया। यही नहीं, जिस वक्त आज ये जलसा मनसूख करने का मामला हुआ तो अचकज़ई साहब ने इस्लामाबाद में अपनी रहायशगाह पर इजलास बुलाया और कहा कि ये मामला क्या है, हम इत्तेहादी हैं, हमारे साथ मिलकर आगे चलना था, हमने वर्कर्स को मोबिलाइज करके इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाना था, लेकिन यहाँ पर तो ऐन वक्त पर जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ने यहाँ उस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुकम्मल क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि वो तरनोल के मुकाम पर जलसागाह जाएंगे और वो वहाँ से फिर तरनोल के मुकाम पर जलसागाह गए। और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये एक पैगाम पीटीआई की मौजूदा सियासी क़यादत को दिया गया है और पीटीआई इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समेत पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी के मेंबरान ने बैरिस्टर गौहर, आज़म सवाती, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर, ये 4 अफराद हैं जो सारे इस अमल में शरीक थे, इनसे सवालात किए हैं कि आप हमें बताएं और कोर कमेटी और सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब करें जिसमें यह मामला सामने लाया जाए कि क्या वजह बनी कि फौरी तौर पर ये जलसा। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, सवाल से तफसीलात बता रहे थे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब क्या एग्जैक्टली हुआ कि इत्तेहादी भी परेशान हैं, अलीमा खान साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं, सुबह 7 बजे वो कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात कराई है आज़म सवाती की, क्या हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ही आना था, आप कल हमारे साथ मौजूद थे और आपने कहा था हाल में करेंगे हम जलसा। जी बिल्कुल शाहजेब, बहुत वाज़ेह सी बात है कि हमारा इरादा जलसा करने का था और हमने कमिटमेंट के साथ जो है वो अपने कारकुनान की मौजूदगी में हमने आना था
और तरनोल में जलसा करना था। ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं ये बिल्कुल जो जिसको आप कहें कमिटमेंट के साथ और बिल्कुल एलानिया कहता हूं कि हमारा यही प्लान था। लेकिन कल जब ये जलसा की एनओसी की मनसूखी का फैसला आया सामने, तो उसके बाद भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बार बार ये कहा कि हम किसी भी सूरत में जलसा जो है उससे नहीं रुकेंगे और हम जलसा करेंगे। मसला ये हुआ कि रात को पीटीआई की जो मरकजी क़यादत थी वो आए, उन्होंने पेशावर में जिनमें चेयरमैन साहब भी थे, उनमें सेक्रेटरी जनरल भी थे, उनमें हमारे शिबली फराज साहब भी थे, आजम स्वाति साहब भी थे, ये हमारी मरकजी क़यादत ही के अरकान है। ये आए, उनकी मशावरत हुई और यही फैसला था सुबह तक कि हम जलसा करेंगे। और हमारे तमाम कारकुन जो हैं वो सवाबी के पास जो लॉन्चिंग पॉइंट था वहाँ पर मौजूद थे, पूरी तैयारी थी। लेकिन उसके बाद जो सुबह ये भी फैसला किया गया कि चूंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें यकीनन तसादम का खदशा है और हुकूमत किसी सूरत में हमें जलसा नहीं करने दे रही, जबकि हम जलसा करना चाह रहे हैं, तसादम होगा, तो उस वजह से ये भी फैसला किया गया कि चूंकि एक अहम मामला है इसलिए बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब से मशवरा किया जाए। उस मशवरे के लिए और उनसे राय ली जाए, इसलिए फिर चेयरमैन साहब गौहर साहब और आजम स्वाति साहब आज सुबह मुलाकात की, उनको सारी सिचुएशन बताई। तो चेयरमैन साहब ने खुद ही ये इंस्ट्रक्शंस दी कि हमने आप जलसा मनसूख करें, और चूंकि हुकूमत ने पहले ही हमें एनओसी 8 सितंबर का दे दिया था तो 8 सितंबर को करें, क्योंकि आज का दिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस ज़ेर समाअत था, उसकी वजह से मजहबी जमातों ने भी कॉल दी हुई थी मुजाहिरों की और एहतजाज की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने फैसला किया कि ये होना चाहिए। वरना जहां तक हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है तो एब्सोल्युटली हमारी फुल कमिटमेंट थी कि हम जलसा करेंगे, कारकुन तैयार थे, बल्कि जलसे की मनसूखी का सुनकर कारकुनान भी नाराज हुए। मतलब अब आजम स्वाति साहब की बात से तो यह है कि इमरान खान साहब का उन्हें पैगाम मिला, फिर वो गए और फिर खान साहब ने उन्हें बताया कि खान साहब को रात को ये रिपोर्ट मिली है कि ये सब हो सकता है, इसलिए जलसा मंसूख कर दिया जाए। अब अडियाला के जरा ये बता रहे हैं कि खान साहब को वो रिपोर्ट खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने पहुंचाई थी। फिर हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं, मगर हमारे ही नुमाइंदे अबू बकर जो पिशावर से हैं वो ये बता रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर बड़े नाला हैं, नाराज हैं इस बात से कि क्यों जलसा मंसूख किया गया। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब की बात हुई थी कल रात को इमरान खान साहब से जेल में? नहीं जी, जेल में तो इमरान खान साहब से किसी की बात नहीं हो सकती, और आपको पता है शाहजेब की जेल में खान साहब को जिन हालात में रखा गया है वहां पर बात की लग्जरी और बात की इजाजत जो है वो तो हम तो उसको एक अयाशी समझ सकते हैं, जो कि खान साहब को बदकिस्मती से अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन सुबह हमारे जो कायदीन हैं वो जेल गए, क्योंकि एक चीज याद रखें कि मंगल के दिन और जुमेरात के दिन खान साहब से मुलाकातों के दिन है। अब मंगल को भी मुलाकातों के लिए लोग आते हैं, तो वो पहले से लिस्ट तैयार होती है जिसके तहत वो मिलते हैं, और जुमेरात को भी होते हैं। तो जुमेरात को आज कायदीन मिले, उन्होंने ये सारी सिचुएशन उनके सामने रखी, और इस सिचुएशन की रोशनी में खान साहब की हिदायत ये थी कि जलसा ना करें, क्योंकि तसादुम का खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, और लॉ एंड ऑर्डर के इस इशू को हुकूमत जवाज बनाकर क्रैकडाउन या पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और रात से शाहजेब आपको पता है, आपके टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट की हैं ये बातें कि हमारे नईम हैदर पंजोता एडवोकेट हैं, उनके घर पे छापा मारा गया, शेर अफजल साहब के हवाले से भी पुलिस उनको तलाश कर रही थी। तो ये सिस्टम शुरू हो गया था, और सारे का सारा इस्लामाबाद, खासतौर पर रेड जोन, वो तो पूरा सील कर दिया गया था। मेरी खुद आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं कर सका कि रेड जोन सील हो गया था और मीडिया वाले आ नहीं सकते थे वहां पे। तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो रही थी या की जा रही थी, तो उस वजह से खान साहब ने कहा कि इसको रोक दें। 8 सितंबर इतना दूर नहीं है, 2 हफ्ते की बात है, इंशाल्लाह वही ताकत का मुजाहरा हम 8 सितंबर को करेंगे। मतलब अगर स्वाति साहब तक इमरान खान साहब का पैगाम किसने पहुंचाया? और दूसरा, आपके रहनुमा तो ये शिकायत करते हैं कि इमरान खान साहब से वक्त पर मुलाकात नहीं होती, लंबा लंबा इंतजार कराया जाता है। सुबह 7 बजे स्वाति साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से और गौहर खान साहब की किसने करा दी? क्योंकि अलीमा खान साहबा कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कराई है। देखें, अलीमा खान साहिबा अगर कह रही हैं और उनको किसी ने बताया है, किसी चिड़िया ने आके के एस्टेब्लिशमेंट से किसी बड़े एहलकार ने फोन करके मुलाकात कराई है, तो वो तो खैर वो खुद ही बता सकेंगी, मैं तो उनके बयान पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल रात तक, रात गए तक हमारे लीडरशिप की आपस में बातचीत होती रही, और यही
इशू डिस्कस होता रहा कि खान साहब को ये बताना जरूरी है इन हालात में, ऐसा ना हो कि हमारे फैसले के नतीजे में यानी तसादम हो जाए और तसादम के बाद जो है मसाइल बने। तो इस वजह से ये चीज अब संजीदा शक्ल इख्तियार कर गई, इससे खान साहब से बात होनी चाहिए। तो खान साहब से बात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को बेसिकली डिप्यूट किया गया, क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त आर्जी तौर पर पार्टी के। वो गए, उनके साथ खान स्वाति साहब भी गए, और मैंने कहा जुमेरात के दिन मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हुई। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, वो इस बात पर बिल्कुल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जलसा करना चाह रहे थे और वो नहीं कर सके। खान साहब का हुक्म जरूरी था, खान साहब के हुक्म की तामील करनी थी, खान साहब के हुक्म की वायलेशन नहीं हो सकती थी, इस वजह से वो नाराज नहीं है, लेकिन वो यकीनन फ्रस्ट्रेटेड हैं हमारे तमाम कारकुनान की तरह, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात पे कि उनको जलसा नहीं करने दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ने आना भी था, मोबिलाइज भी होना था, और 3 बजे का टाइम था हमारा जलसे का इस्लामाबाद की तरफ आने का। यानी कि आप इस बात की भी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टी के रहनुमा जराए से ये बात हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी को उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर की कल किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने ये पैगाम रसानी की। आप कह रहे हैं कोई ऐसी मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर तैयार थे जलसे के लिए? शाहजेब, इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब कल सारा दिन रात देर तक सीएम हाउस में रहे, पेशावर में रहे, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। पेशावर में और क्या अहम शख्सियत होगी? अगर अहम शख्सियत थी तो वो तो इस्लामाबाद में होनी थी, वो वहां पर मौजूद थे, सारा दिन वहाँ मौजूद रहे हैं, सैकड़ों कारकुन वहाँ मौजूद थे, तमाम अपनी पार्टी की क़यादत के साथ थे, छुप के कहीं नहीं गए, वहीं पे ही बैठे हुए थे। हम डिग्गियों में राब्ते करने वाले नहीं हैं, हम खुलकर बात करते हैं, वो वहीं पे ही थे और किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। रह गई बात इस तरह की बयानात की, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के खिलाफ जो एक कैंपेन जारी है, जिसमें पीटीआई को डिमीन करना या पीटीआई को कमजोर साबित करना या मुंतशिर साबित करने का इरादा है और एक नीयत है, उसकी मैं ना सिर्फ तरदीद करता हूँ बल्कि इसकी मुजम्मत करता हूँ। अच्छा, फिर एक करना है जी, एक तो आपने ये बात आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है वो मायूस हुए, वो तो चाहते थे हो ना उनकी कल कोई मुलाकात हुई है। एक जो बात है आप ये कह रहे हैं कि असल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो ये है कि आजम सवाती और सारे रहनुमा बैठे, फिर ये फैसला हुआ, फिर वो इमरान खान साहब से मिलने गए, मगर खुद आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें पैगाम मिला और फिर उन्हें इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है जिसकी वजह से जलसा नहीं करना। तो इमरान खान साहब पहले से इन्फॉर्म थे, उन्होंने ही बुलाया और उन्होंने उन्हें बताया। आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो गए सारी इंफॉर्मेशन लेकर, उन्होंने इमरान खान को बताया। देखें, कल मैं आपको एक बात बताऊं, कल कोर्ट में पेशी थी, इमरान खान साहब भी अदालत में थे, अदालत में सहाफी भी थे, अदालत में पीटीआई के कारकुन और वकला भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ कर दिया था कि इस वक्त बाहर ये सिचुएशन है कि जलसे का एनओसी जो है वो नहीं दिया जा रहा, कैंसिल हो गया है, जलसे की इजाजत नहीं है और लोग आ रहे हैं, और ये सारी चीजें इमरान खान साहब के नोटिस में थी, क्योंकि वो बाकायदा सहाफियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने लोगों के साथ कोर्ट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं। उस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब तो बाखबर थे। उन्होंने फिर जब ये सारी चीजें हुई, ये डेवलपमेंट हुई, तो यकीनन उन्होंने मैसेज दिया होगा। मुझे नहीं पता उन्होंने जेल से किसको मैसेज दिया है, क्योंकि मुझे खुद जब मैं जाता हूं जिस दिन कोर्ट में, तो केपी के हवाले से मुझे मैसेजेस देते हैं, क्योंकि मैं अदालत में उनसे मिलता हूं, मुझे कहते हैं वजीर आला को ये बात कर दो या फलां को ये मैसेज मेरी तरफ से दे दो, और मैं रेगुलर देता हूँ। कल मैं चूंकि नहीं था, कोई और गए होंगे, यकीनन हमारे कई कारकुन जाते हैं, सीनियर वकला जाते हैं, उनको मैसेज दे देते हैं, उन्होंने मैसेज आगे कन्वे किया होगा। लेकिन रात गए तक हम ये वो करते रहे कि हमने इस एनओसी की कैंसलेशन के बावजूद भी हमने प्रोग्राम करना है, जलसा करना है, चाहे मुजाहिमत करनी पड़े, तसादम होना हो, हम करेंगे। लेकिन बाद में जब खान साहब का हुक्म आया, और वो उनका हुक्म यकीनन हमारे लिए, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने फिर मजबूरन सीएम साहब ने और पार्टी की आदत ने उसको कैंसिल करने का, जलसे को मंसूख करने का हुक्म दिया, और अब 8 तारीख के लिए तैयारियों का हुक्म जारी कर दिया। और 8 तारीख को भी तरनौल में करेंगे या फिर डी चौक में करेंगे? क्योंकि पहले सवाबी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक का ही ऐलान किया था। एक बात बताऊं शाहजेब, डी चौक में अगर आज हम जलसे का कह देंगे ना, तो इस्लामाबाद में बैठे हुए कई लोगों के पेट खराब हो जाएंगे और उनको टेंशन आ जाएगी और वो वॉशरूम की तरफ भागना शुरू कर देंगे। इसलिए डी चौक का हम नहीं कह रहे, हमने तरनौल का कहा है। हम अपनी कमिटमेंट पर तरनौल में ही रहेंगे और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी कि हम कानून और आईन और जमहूरी जो अक़दार हैं उनके दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाता है और गैर कानूनी तरीके से हमारे खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन हम वो सिचुएशन नहीं आने देना चाह रहे। हमने तरनौल में जलसा करना है, धरने का कोई इरादा नहीं है 8 सितंबर को। जिस दिन इरादा होगा
पहले मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि शाहजेब अब ऐलान कर दो हम आ रहे हैं, और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत शुक्रिया। मिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, वज़ीर आला के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं उन सबको डिनाई कर रहे थे। देखिए आज एक दफ़ा फिर कि आज़म समाती ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, जो कि सुबह 7 बजे हुई, क्या कहा था। गुज़श्ता रात आलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था। वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अडयाला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी और हमारा भी जलसा जो है तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। तो इमरान खान को किसने बताया, इमरान खान का पैगाम कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो एक बिल्कुल अलग बता रहे हैं आज़म समाती साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं वो एक अलग सीक्वेंस बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग मालूमात आ रही हैं। और जाहिर है सुबह 7 बजे की मुलाकात हो तो हमें छबीदार बता रहे हैं कि वो हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया का उसमें ताबुन ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या मामला। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर हुकूमत तो चाहती थी कि तहरीक इंसाफ का जलसा ना हो, NOC भी कैंसिल हुई, मगर तहरीक इंसाफ भरपूर इसरार कर रही थी। और अब अचानक ये हुआ है कि उनके इत्तेहादी परेशान हैं, पार्टी के लोग हैरान हैं। समझ में नहीं आ रहा ये सुबह 7 बजे हुकूमत को तो पता होगा किसने मुलाकात कराई है, इमरान खान साहब तक किसने पैगाम पहुंचाया है। देखिए शाहजेब, सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। और ये हो सकता है कि बात तो इनकी जो है वो चल रही थी, तो इन्होंने कहा हो कि जी हमें आउट ऑफ द वे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे है ना, ये आउट ऑफ द वे मुलाकात है। इन्होंने कहा हो कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम फिर जो है वहाँ से इजाज़त लेके तो जलसा जो है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने इंतज़ामिया के सामने जो है ये बात रखी हो और इंतज़ामिया ने अपने गुड ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो, वरना सुबह 7 बजे जेल में कभी मुलाकात नहीं होती। अच्छा, मगर अब आज़म समाती साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा। अब रात को इमरान खान साहब ने कैसे पैगाम भेजा और इमरान खान साहब को कैसे इतलात मिली, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज़म समाती से कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है, तो ये क्या कोई फिर इमरान खान साहब तक किसी का राब्ता हुआ जिसने खान साहब को बताया, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब बीच में पड़े, क्या हुआ है? शाहजेब, अगर आपकी बात को जिस तरह से आपने बात की है इसी तरह से ले लिया जाए ना, तो ये पिछले कोई 6-8 माह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जेल के हवाले से कि हमारे साथ तो ये भी ज़्यादती हो रही है, हमें तो इधर भी जो है वो मुश्किलात हैं, उधर भी मुश्किलात, तो ये इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है ना वो ज़मीन पे है। यानी जब ये चाहें मुलाकात करें, जब ये चाहें पैगाम भेजें, जब ये चाहें, ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो वहाँ पे सुनवाई कोई नहीं है, हमें तो वहाँ पे कोई रसाई नहीं है। तो अब आप इस एक इवेंट से ले लें तो ये सारा इनका प्रोपेगेंडा जो हर वक्त सारे करते रहते हैं वो सारा जो है ना वो ज़मीन पे है। अच्छा, मगर आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन बात ये होती कि तहरीक इंसाफ जलसा कर लेती, या ये है कि तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हैं और तहरीक इंसाफ ने उन राब्तों के नतीजे में अपना जलसा नहीं किया। अलीमा खान कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने सुबह 7 बजे मुलाकात कराई है। आप इस बात से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या जलसा ना होने पर ज़्यादा खुश हैं? नहीं, हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं हैं और हमें ये पहले से अंदाज़ा है कि ये लोग जो हैं, ये अब देखें ना, ये अपना गंडापुर साहब जिस किस्म की बढ़के लगाते हैं, बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि जी ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। तो हमें ये मालूम है कि ये सारा कुछ जो कहते हैं या जो करते हैं तो वो जो है वो इजाज़त से ही करते हैं और इनके कहने और करने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आपको ये भी मालूम है कि अली अमीन गंडापुर भी फिर राब्ते में हैं, उनके भी रवाबित इस तरीके से कायम है कि उन्होंने एक पैगाम रसा का काम किया, या फिर वो इस सब का हिस्सा नहीं थे, कुछ और गेम हुई है? नहीं, देखें शाहजेब, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मैनेज करना, उसको अंडर कंट्रोल रखना जो है, ये इंतज़ामिया और इंतज़ामी अदारों की ज़िम्मेदारी है। तो अगर मामलात जो है वो उनके कंट्रोल में है तो हुकूमत वक्त को भी और आवाम को भी और सभी को इसके ऊपर जो है वो सेटिस्फेक्शन का इजहार करना चाहिए। ये जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो बाज़ औक़ात लोगों को परेशान करती है कि जी पता नहीं ये क्या कर देंगे, तो उसकी ये नफ़ी है। और इनको इस किस्म की गुफ्तगू करने की बजाय इनको चाहिए कि ये सियासत करें, ये रंगबाजी और ड्रामाबाजी जो है ये छोड़ दें, ये सियासतदानों के साथ बैठें, सियासी जमातों के साथ बैठें। इस वक्त मुल्क जो मुआशी इकॉनमी के बहरान में है उसके ऊपर बैठे चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, ये इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो इनकी शिकायत हैं उनके मुतल्लिक़ अपने सियासी जमातों से या सियासतदानों से बैठ के जो है वो मामले को रिज़ॉल्व करें। जो हम इनको उस वक्त भी कहते रहे जब ये हुकूमत में थे, आज हम इनको फिर कह रहे हैं जब ये अपोजिशन में है, जो कि एक रास्ता है, एक जमहूरी मुल्क में, एक जमहूरियत में यही रास्ता है आगे बढ़ने का और अपने मामलात को रिज़ॉल्व करने का। वो रास्ता तो फिर है जिस रास्ते को ये चल रहे हैं। अगर आज उन्होंने किसी भी मुमकिन ख़तरे के तहत जो भी पैगाम रसानी हुई, जो भी असली स्टोरी है, मगर यह है कि जलसा नहीं किया उन्होंने, हालांकि उनके काफ़िले निकल गए थे, तो फिर अब 8 सितंबर को NOC तो हो गया है, मगर फिर अब हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी कि जी अब आइए फिर एहतजाज कीजिए, अगर अब उन्होंने बात मानी है? देखिए, अगर इन्होंने जलसा करना है ना, अगर इन्होंने ये कहते हैं जी हम सियासी जमात हैं, हमें सियासी जमात के तौर पे जी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, अगर इन्होंने एज सियासी जमात के बिहेव करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर मामला ये है कि इनको 9 मई के वाक़यात को तस्लीम करते हुए कि हमसे गलती हो गई, इनको सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद सियासत में जो है वो आगे कदम जो है वो रखना चाहिए। मामला ये है कि यही जलसे करके, यही जो है वो सारी इन्होंने जो है वो एक्सरसाइजेज की और उसके बाद 9 मई हुआ। अब आप मुझे बताएं कि इनको अगर इन चीज़ों की इजाज़त दी जाए कि ये पूरे मुल्क में जलसे करें, शहर शहर जलसे करें, और उसके बाद फिर क्या फिर दूसरा 9 मई जो है वो इनको इजाज़त दी जाए कि ये आप तैयारी करें दूसरे 9 मई की और दोबारा जो है वो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा करें। ये सियासी जमात के तौर पे अपने आप को पहले सियासी जमात के तौर पे तो पेश करें ना, और एक सियासी जमात बन के सियासी रवैया अपनाए ना, तो फिर उसके बाद जो है वो सियासी जमात, सियासी कारकुनों वाली जो है वो आज़ादी और हकूक़ और आइन में जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनको डिमांड करें। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि आप अब थोड़ी देर पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का डिनर हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, आप उसमें मौजूद थे और ज़ाहिर बहुत इतलात आ रही थी कि इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। आज खुद वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहुत सारे मामलात रखेंगे, सिंध के मामलात भी रखे जाएंगे। क्या अच्छे माहौल में हुआ, बातें मान ली गई, अच्छी मीटिंग रही या इख्तलाफात रहे? जी बिल्कुल, जब मीटिंग शुरू हुई है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया, उनको वेलकम कहा। उसके बाद तमाम मामलात जो सिंध से मुतल्लक थे, पंजाब से मुतल्लक थे, मरकज़ से मुतल्लक थे, फ़ाइनांस से मुतल्लक थे, सियासत से मुतल्लक थे, वो सारे जो है वो डिस्कस हुए हैं और बहुत अच्छे माहौल में हुए हैं। और जाते हुए बिलावल साहब जो है बड़े खुशी जो है वहाँ से जो है वो रवाना हुए हैं और मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी। तो डिस्कस हुए हैं या रिजॉल्व भी हो गए हैं? जी अक्सर बेशतर जो है वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। जिनके ऊपर को थोड़ा बहुत फर्दर जो है वो डिलिब्रेशन की ज़रूरत है तो उसके ऊपर एक तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और एक हम संडे को मुलाकात करेंगे गवर्नर हाउस पंजाब में। यानी कि पंजाब के इशूज़ के लिए भी, सिंध के इशूज़ के लिए भी, और साथ में अब ऐसे ही चलेगा सिस्टम, ऐसे ही इत्तेहादी रहेगी पीपल्स पार्टी, या फिर कोई काबीना में आने का भी कोई दावत, कोई मामला है? जी इस बारे में PMLN की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो ऑफ़र हर वक्त मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर आज कोई बात नहीं हुई। आज कोई बात नहीं हुई। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और अहम डेवलपमेंट हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
बरतानिया में होने वाले हालिया फसादात के पाकिस्तानी शहरी से ताल्लुक़ की कहानी में एक नया मोड़ सामने आ गया है। लाहौर में रहने वाले शहरी फरहान आसिफ की वेबसाइट चैनल 3 नाउ और बरतानिया में होने वाले फसादात का लिंक मज़ीद वाज़ेह हो रहा है। मंगल को लाहौर पुलिस ने फरहान आसिफ को गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया था। फरहान आसिफ के बारे में बरतानवी न्यूज़ चैनल ITV न्यूज़ ने दावा किया था कि फरहान आसिफ चैनल 3 नाउ नामी वेबसाइट पर नशर होने वाली उस गलत खबर का मुसन्निफ है जिसने साउथ पोर्ट वाक़े के जिम्मेदार शख्स के बारे में गलत मालूमात फैलाई। चैनल 3 नाउ ने साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों के मुबैना कातिल को, जो कि एक सियाफाम बरतानवी शहरी था, उसे कश्ती के जरिए गुज़िश्ता साल बरतानिया आने वाला पनाह गुज़ीन मुसलमान करार दिया था और साथ ही उसका एक फर्जी नाम भी जारी कर दिया था। बरतानवी पुलिस ने बाद में वाक़े के असल मुजरिम 17 साला शहरी की तस्वीर, नाम और तफसीलात भी शेयर की, लेकिन उस वक्त तक ये झूठी खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और बरतानिया में 3 दिनों तक जारी रहने वाले फसादात को 13 सालों के बदतरीन फसादात करार दिया गया था। मंगल को फरहान आसिफ को गिरफ्तारी के बाद उसे FIA के हवाले कर दिया गया। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज FIA की जानिब से उसे जिला कचहरी में पेश किया गया। FIA ने फरहान आसिफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की और अदालत ने फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फरहान आसिफ की FIR भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग के दौरान चैनल 3 नाउ नामी एक ट्विटर अकाउंट मिला जिसने इंग्लैंड में साउथ पोर्ट में होने वाले वाक़े की वीडियो की तस्वीर शेयर की थी। इसी अकाउंट ने अपनी वेबसाइट channel3now.com पर एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसका कैप्शन था कि 17 साला अली अलशकाती साउथ पोर्ट इंग्लैंड में चाकू के हमले में गिरफ्तार। इस आर्टिकल में मुसलमान पनाह गुज़ीन की गिरफ्तारी के बारे में झूठा दावा किया गया था। ये झूठा दावा सोशल मीडिया पर दूर तक फैल गया, जिसके नतीजे में दाएं बाजू के तबके ने पुरतशद्दुद फसादात शुरू कर दिए। इस ट्विटर अकाउंट की शनाख्त फरहान आसिफ नामी शख्स से हुई है जो लाहौर का रिहायशी है। फरहान आसिफ ने BBC को अपने साथियों के बारे में गलत मालूमात देने का भी एतराफ़ किया है ताकि उसके ऊपर से इल्ज़ाम हट सके। इस रिपोर्ट के नतीजे में FIA के इंचार्ज की जानिब से एक रेडिंग टीम तश्कील दी गई जिसने मुतल्लिका अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद फरहान आसिफ के घर पर छापा मारा और फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। रेडिंग टीम ने वहां से फरहान आसिफ के ज़ेरे इस्तेमाल 2 लैपटॉप्स और एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। FIR के मुताबिक रिकवर किया गया डिजिटल मीडिया डेटा का टेक्निकल असिस्टेंट गुलाम मुस्तफ़ा नसीर ने जायजा लिया और उन्होंने तकनीकी राय दी कि चैनल 3 नाउ नामी ट्विटर अकाउंट एक्टिव मिला है जिसके जरिए वो मुबैना पोस्ट शेयर की गई थी। पूछगछ के दौरान मुलजिम फरहान आसिफ ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और ये भी माना कि वो चैनल 3 नाउ नामी अपने ट्विटर अकाउंट मुल्की और गैर मुल्की खबरें शेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने बर्नी के नाम से ट्विटर अकाउंट से होने वाले ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट किया था। ये पोस्ट एक और वेबसाइट पर भी शेयर की गई थी। FIR के मुताबिक अलबत्ता वो इस मालूमात के मुस्तनद होने का जवाब फराहम नहीं कर सका। बज़ाहिर मुल्जिम यानी फरहान आसिफ चैनल 3 नाउ नामी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए मालूमात की तशहीर का मुर्तकिब करार पाया है, जिसका मकसद पुलिस की जानिब से साउथ पोर्ट वाक़े में मुलव्विस मुस्लिम पनाह गुज़ीन की गिरफ्तारी को ग्लोरीफाई करना था, जिससे वहाँ की हुकूमत और अवाम में खौफ व हिरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई और इससे पाकिस्तान की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचा। इसलिए मुल्जिम पर पीका का सेक्शन 9 और 10A लागू होते हैं। FIA ने अपनी FIR में दावा किया है कि FIA को पेट्रोलिंग के नतीजे में बरतानिया में होने वाले फसादात के हवाले से चैनल 3 नाउ नामी X अकाउंट मिला और फिर उन्होंने इस हवाले से जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि वो एक पाकिस्तानी शहरी है जो लाहौर में रहता है, जबकि 15 अगस्त को बरतानवी न्यूज़ चैनल ITV न्यूज़ ने फरहान आसिफ की चैनल 3 नाउ नामी वेबसाइट के साथ वाबस्तगी का बता दिया था और उसके घर जाकर बनाई गई रिपोर्ट भी नशर की थी। जबकि इससे पहले BBC की सहाफ़ी ने भी चैनल 3 नाउ पर तहकीकाती रिपोर्ट शाया की थी जिसमें फरहान आसिफ, अमेरिका में रहने वाले केविन और नोवा स्कोशिया के जेम्स का चैनल 3 नाउ से वाबस्तगी का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट में केविन नामी शख्स, जिसने अपने आप को चैनल 3 नाउ के प्रोड्यूसर के तौर पर जाहिर किया, मगर उमर चीमा की 21 अगस्त को शाया होने वाली खबर के मुताबिक फरहान आसिफ ने ही केविन बनकर बरतानवी सहाफ़ी से गुफ्तगू की थी और फेक न्यूज़ शाया करने की जिम्मेदारी बरतानिया की टीम पर डाल दी थी। उमर चीमा की खबर के मुताबिक लाहौर पुलिस ने ITV न्यूज़ पर फरहान आसिफ पर रिपोर्ट नशर होने के बाद फेस ट्रेस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे लोकेट किया था और तहकीकात से मालूम हुआ कि 31 साला फरहान आसिफ कंप्यूटर साइंसेज का ग्रेजुएट है, वो एक वेब डेवलपर है और चैनल 3 नाउ नामी वेबसाइट चलाता है। उसका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगरबी ममालिक की सनसनीखेज़ खबरों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाना उसका ज़रिया मुआश है, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलने वाले क्लिक से ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं। खबर के मुताबिक फरहान आसिफ कभी बरतानिया गया ही नहीं है, वो सिर्फ एक दफ़ा मुल्क से बाहर गया है, वो भी उम्रे के लिए। इस तरह की सनसनीखेज़ खबरों से वो माहाना 3 से 4 लाख रुपए कमा लेता है, लेकिन उसके बैंक स्टेटमेंट से इसकी तस्दीक होना भी बाकी
की है। वो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे कमाता है, जबकि अभी उसका यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुअत्तल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक फरहान आसिफ ने अपनी असलियत छुपाने के लिए कई शनाख्तें बनाई हुई हैं, जिनमें केविन की शनाख्त भी शामिल है, जिसके जरिए उसने BBC की सहाफ़ी से गुफ्तगू की। उसने BBC को ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से बताया कि यह साजिशी खबर बरतानिया की एक टीम मेंबर ने शाया की थी और वेबसाइट ने उस पर माफ़ी भी मांग ली है। फरहान आसिफ ने केविन बनकर BBC की सहाफ़ी से यह भी कहा कि इस खबर का फरहान आसिफ से कोई ताल्लुक नहीं है। खबर के मुताबिक तहकीकात के दौरान फरहान आसिफ ने बताया कि उसने गूगल से केविन की फेसबुक ID खरीदी थी और वो उसको खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने ये भी एतराफ़ किया कि ये ID BBC से बात करने के लिए इस्तेमाल की गई ताकि उस पर से शक हट सके। आज की प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।